गर्भदान संस्कार, आज हम इस पर बात करें, ये क्या होता है? पूजा जी, जो गर्भ संस्कार होता है या गर्भधारण संस्कार होता है, ये हमारे एक सोल का, जब इस अर्थ में, इस दुनिया में एक वो सोल आता है, उसका सबसे पहला संस्कार होता है गर्भ संस्कार। और उसका अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार, जिसे हम अंतिम संस्कार कहते हैं। उस सोल की जो जर्नी होती है, वो इन दो संस्कार के बीच की जर्नी होती है। अब अगर हम बात करें सिर्फ गर्भ संस्कार की, तो गर्भ संस्कार से एक बहुत सिंपल सा मीनिंग है, गर्भ प्लस संस्कार। मतलब गर्भ में मिले हुए संस्कार, गर्भ में मिली हुई वर्च्यूज, गर्भ में मिली हुई वैल्यूज। हर सोल अपने साथ इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे बेसिक 7 संस्कार लेकर आता है। प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, नॉलेज, पावर एंड ब्लेस का। बट हर उस सोल के ऊपर ये डिपेंड करता है, हर मदर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो किस संस्कार को ज़्यादा एम्पावर करती है। तो जब भी हम गर्भ संस्कार की बात करते हैं, हमारा सबसे पहला कंटेक्स्ट आता है उस प्रेग्नेंट मदर के साथ। सिर्फ गर्भ संस्कार सिर्फ सोल का नहीं हो रहा है, टेक्निकली देखा जाए तो वो गर्भ संस्कार उस माँ का भी हो रहा है, जो वो संस्कार अपने बच्चे को, अपने उस न्यू अनबॉर्न बेबी को अपने गर्भ में दे रही है। सो दैट इज़ हाउ गर्भ संस्कार स्टार्ट्स। एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि गर्भ संस्कार में क्या करते हैं, then this is a very 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 long process, but a guided process that we should follow, and we guide the mothers to follow that complete process of गर्भ संस्कार throughout their pregnancy. जी, तो शुरू कैसे होता है? मैंने मतलब जो आपसे बात करने से पहले मैंने स्टडी की है, उसके हिसाब से जब गर्भ धारण करना होता है, उसके भी दिन होते हैं, मुहूर्त होते हैं, टाइम होता है, एक माइंडसेट होता है, इस बारे में बताइए। इस चीज़ को ना एक बहुत ही प्यारे से और ईजी से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक किसान है, एक फार्मर है, वो खेती करेगा। अब अगर उसको गेहूं की खेती करनी है या चावल की खेती करनी है, तो ऐसे नहीं है कि वो कभी भी कोई भी खेती कर लेगा। एक सेट टाइम होगा जब वो गेहूं बोएगा, या एक सेट टाइम होगा जब वो चावल बोएगा या उसकी खेती करेगा। सो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फार्मर, उसको चूज करने के लिए कि उसकी वो खेती कब होगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर कि उसका वो खेत कैसा है, द लैंड, क्या वो लैंड फर्टाइल है। अगर लैंड ही फर्टाइल नहीं होगा, तो वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वो खेती हो ही नहीं सकती। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर कि वो किस तरीके का बीज डाल रहा है। अगर वो खराब बीज डालेगा या बेकार क्वालिटी का बीज डालेगा, तब भी वो कितनी भी मेहनत कर ले, अगर बाई चांस आपका खेत अच्छा भी है, उपजाऊ भी है, बट अगर आपने बीज उसमें अच्छा नहीं क्वालिटी का डाला, तो वो फिर भी बीज नहीं, कोई खेती उगेगी उसमें। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि उसमें वो किसान किस तरीके का न्यूट्रिशन दे रहा है, हुँ। किस तरीके की खाद दे रहा है, किस तरीके के फर्टिलाइजर्स दे रहा है, उसको कितनी केयर से कर रहा है। यही 4 फैक्टर्स एक प्लानिंग कपल, एक प्रेग्नेंट मदर की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। टाइम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टाइम इज़ द मेजर कंसर्न, स्पेशली जो मैं चीज़ देख रही हूँ आजकल के लाइफस्टाइल में। हम देखते हैं ना, पहले की, जब अगर हम और 3-4 डिकेड्स पहले की बात करें, तो एक आइडियल जो प्रेगनेंसी का एज ग्रुप था, वो था 20-22 साल में शादी हुई, 23 की उम्र में बच्चा हुआ, 27-28 तक की उम्र में 1-2 बच्चे और हो गए, एंड दैट वाज द लाइफ स्पैन ऑफ फैमिली कंप्लीट। ठीक है। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि आजकल की मदर्स जो हो रही हैं, वो जो लेडीज़ हैं, दे आर गेटिंग प्रेग्नेंट अराउंड द एज ग्रुप ऑफ 32, 33, 35, इवन 35 प्लस ऑल्सो। बट हम ये नहीं समझते हैं, जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी एक फंक्शन है, एक एक प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, राइट। सो बॉडी में हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, आपको भी पता है। एक फीमेल बॉडी का अगर हम देखें, तो 13-14 साल की उम्र में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे लड़कियों के में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है। हुँ। 23-24-25 की एज में कुछ हार्मोन्स इस तरह से एग्रीवेट हो जाते हैं, जहाँ पे उनका रिप्रोडक्टिव स्टेज बहुत अच्छा पीक होता पर है। होता है, पीक पर होता है, बहुत अच्छा होता है, जहाँ पे वो बहुत अच्छे से कंसीव कर लेती हैं, बहुत अच्छे से अपनी फैमिली लाइफ शुरू कर सकती हैं। अगेन 35-40 में वो जो हार्मोन्स हैं, वो अगेन एक बदलाव लेते हैं, जहाँ पे मेनोपॉजल स्टेज आ जाती है। हुँ। अब आप ये देखिए, जो ये जो फीमेल बॉडी है, ये ऐसे ही काम करेगी, चाहे वो 4 डिकेड्स पहले की बात कर ले, चाहे हम 50 साल आगे की बात कर लें। फीमेल बॉडी का फंक्शन उसी तरीके से रहेगा। बट हम क्या कर रहे हैं, हम उस बॉडी में अब चेंजेस ला रहे हैं कि हम जो प्रेगनेंसी अचीव होनी थी 23 की एज में, अब वो 35 की एज में हो रही है। दैट्स व्हाई कॉम्प्लिकेशंस आर हैपनिंग। सो दैट इज़ वन मेजर फैक्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट द टाइम। नाउ द सेकेंड फैक्टर जो मैंने लैंड बोला,
कि खेती करता है किसान, एक लैंड उसका उपजाऊ होना चाहिए। यहाँ पे हम उस लैंड को कंसर्न करते हैं एज अ यूट्रस। द यूट्रस ऑफ द यूट्रस हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन देखा जाता है जो लाइफस्टाइल इश्यूज आ गए हैं, लाइफस्टाइल इश्यूज में बहुत सारी फीमेल्स आजकल पीसीओएस, पीसीओडी या डिफरेंट काइंड ऑफ यूट्रस हेल्थ रिलेटेड कंसर्न से जूझ रही हैं। that is also a very a matter of concern in today's lifestyle. So agar uterus health अच्छी नहीं है, then again it is also it may cause concerns and problems regarding the conceiving. थर्ड, जो हमने बीज डाला था कि बीज अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, अब बीज से मेरे कहने का क्या मतलब है, जो एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है वो एक स्पर्म और ओवम के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है, तो वो दोनों एक बीज हैं। अगर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी या ओवम की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो अगेन वो जो एम्ब्रियो बनेगा, अगेन उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। तो बीज का क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट जो हमारा फैक्टर था कि उसको हमने क्या खाद किया है, क्या खाद दिया है, क्या न्यूट्रिशन दिया है, वो न्यूट्रिशन आता है मदर की एक्टिविटीज़। और न्यूट्रिशन से सिर्फ खाने के न्यूट्रिशन को मैं बात नहीं कर रही हूँ कि मदर क्या खा रही है, इमोशंस, थॉट्स। ओवरऑल न्यूट्रिशन। और अब यहाँ जो आपने मेरे से पहला क्वेश्चन किया था गर्भ संस्कार का, तो अब हमारा गर्भ संस्कार का जो रोल आता है वो इस प्रोजेक्ट पर आता है कि हम उस मदर को किस तरीके का न्यूट्रिशन दे रहे हैं, नॉट ओनली द डाइट न्यूट्रिशन बट मेंटल न्यूट्रिशन, इमोशनल न्यूट्रिशन एंड द फिजिकल न्यूट्रिशन, along with what activities the mother is getting engaged into. तो उन सारी चीज़ों को हम बात करते हैं फिर गर्भ संस्कार पे। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो मैं हर प्लानिंग कपल को भी कहना चाहूँगी कि बिफोर यू प्लान अ बेबी यू मस्ट look into these 4 factors. Age is very important, your uterus health is very important, and the health of you must check the quality of your egg and the sperm as well. And of course जब आप conceiving कर लेते हैं तो उसके बाद आपका nutrition and आपकी other activities also plays a role.